हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है आलेख खींचेंगे। कितना? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का। देखिए, आपको जो है यहाँ पर एक समीकरण दिया है, एक्स और वाई दो चर है। इसका जो हमको क्या खींचना है, तो आलेख खींचना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर केवल एक जो है अगर समीकरण दिया रहे तो ये समझ लीजिए आपको जो है वर्ग 9 में काम आएगा। अगर जो है डबल समीकरण दे दे, दो समीकरण दे दिया रहेगा तो आपको जो है 10 में खींचने का काम आएगा। ठीक, यानी तो इस केवल जो है क्या है, तो सिंगल समीकरण, इसलिए वर्ग 9 में ऐसा पूछते रहता है हमेशा। ठीक ना, एक आलेख पूछेगा और आज हम लोग जो है ये आलेख जो है बहुत आसानी से खींचेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे। सबसे पहले का काम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं एक बार और। क्या है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है बच्चे, तो 6 है। ठीक, अब इसके लिए क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग जो है मान सारणी लेते हैं। क्या चीज़? मान सारणी, या इसको डायग्राम बोला जाता है। ठीक कैसे मान सारणी, देखिए हो गया। इसमें क्या हम लोग लिख लेते हैं, तो एक्स, इसमें क्या लिख लेते हैं, वाई। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग कि या तो एक्स का नहीं तो वाई का मान जो है अपने मन से हम लोग रख लेते हैं, अपने मन से। जिससे मान लीजिए इसमें इसमें एक्स में नहीं तो वाई में हम लोग रख लेते हैं मान। क्या करते हैं, देखिए इसमें मान लेते हैं कि हम जो है 3 रख लिए मान। इसमें कितना रख लिए, तो इसमें रख लिए 4, और इसमें कितना रख लिए, तो 2 रख लेते हैं। ठीक, अब हम जो है सबसे पहले ये देखना है हल करने से पहले कि हम लोग जो है मान सारणी में किसका मान रखें अपने से। तो हम लोग यक्स का मान रखे हैं। तो अब का बारी बारी से करेंगे कि अब बारी बारी से यक्स का मान इसमें हम लोग रखते जाएंगे समीकरण में। समीकरण में जब यक्स का मान रखते जाएंगे तो आपको जो है वाई का मान निकलते जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग कि हम यक्स का मान रखे हैं, यक्स का मान रखा गया है। तो आप जो है बार बार पक्षांतर करने से अच्छा होगा कि आप एक ही बार यक्स वाले जो पद है उसको पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए यक्स को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो वाई बराबर हो जाएगा 6। ये प्लस है तो इधर जाएगा दूसरे पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यक्स। ठीक, अब देखिए वाई बराबर 6 है तो 6 माइनस यक्स का मान कितना है बच्चे, 3 है। घटा देंगे कितना बचेगा, तो 3 हो जाएगा। ये किसका मान निकल रहा है, तो वाई का निकल रहा है, यानी वाई का मान 3 हो गया। अब देखिए वाई बराबर, देखिए 6 है, अब माइनस यक्स का मान कितना है, तो देखिए 4 है। तो यक्स की जगह पर 4 रखकर हल कर देते हैं, कितना बच जाएगा, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, तो 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसमें हम लोग कितना रख लेते हैं, तो 2 रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए वाई बराबर कितना है, तो 6 माइनस यक्स का मान कितना है, तो 2 है। अब घटा देते हैं, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना रख लेते हैं, तो 4 रख लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को जो है मान सारणी तैयार हो गया। अब हमको केवल ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए इसमें जो है हम लोग एक इंची का प्रयोग करेंगे। हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़, तो वाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश, ए हो जाएगा यक्स, ए क्या हो जाएगा, यक्स डैश हो जाएगा। देखिए ए निर्देशांक अच्छा हम लोग बना लिए। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि आपको इस पर जो है कुछ नंबर को अंकित कर लेते हैं। देखिए बराबर दूरी पर यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 1, यहाँ पे क्या हो गया, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे क्या चीज़, तो 5। देखिए इधर रख लेते हैं क्या, तो 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए इसमें देखिए यक्स अक्ष है, ये जो है यक्स अक्ष है, तो जीरो के जो दाया साइड में होता है ये सब प्लस में रहता है मान, और इधर जो है क्या चीज़ में रहेगा, तो माइनस में रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्राफ खींचने से पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस में रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़, 1, 2,
3 4 5। ये देखिए ऊपर जो है 0 से ऊपर जो है धनात्मक होती है संख्याएं, यानी 1 2 3 4 5। और 0 के नीचे जो है क्या चीज ऋणात्मक, जैसे आप देखिए 1 ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, एक कितना हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस में रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमको जो है ग्राफ खींचना है, तो देखिए यक्स का मान कितना दिया है पहले नंबर। देखिए हमारा जो है यहाँ पर पहले दिया, आपको हम लिख दे रहे हैं, जिससे यक्स वाई जो है क्या हो जाएगा, तो आपको जो है 3,3, इसके बाद क्या है तो 4,2, और इसके बाद कितना है 2,4। इतना ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से हम लोग जो है खींच लेते हैं। देखिए ये जो है यक्स का मान है और ये क्या है वाई का मान। तो यक्स वाले जो अक्ष है यक्स पर, उस पर देखिए कि 3 कहाँ है, तो 3 देखिए यही है। और वाई का मान कितना है बच्चे, तो वाई का मान देखिए, वाई का मान भी 3 है। तो 3 को हम लोग ले जाएंगे, 3 यहाँ पर रखें यक्स का मान, और 3 के सामने ले चलिए। ठीक, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये 3 के सामने हो गया। ठीक हो गया। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3,3 हो गया। अब देखिए अब यक्स का मान कितना है, तो 4,2। 4,2 का मतलब कि यक्स जो है 4 जो है यक्स का मान और 2 जो है वाई का मान। तो यक्स पे हम लोग 4 देखिए, 4 यही है प्लस में, और वाई का मान कितना है, तो वाई का मान जो है आपको 2 है। तो इसके सामने हम लोग 2 पर चले जाते हैं। कहाँ 2 है, तो देख रहे हैं ये यहाँ पर 2 के सामने आ गए। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या चाहिए हो जाएगा, तो 4 कॉमा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 4 कॉमा कितना हो जाएगा 2। अब यक्स का मान देखिए, यक्स का मान कितना है बच्चे, तो 2 है, और वाई का मान कितना है, तो 4 है। तब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, तो 2 4, यानी ये आपका जो है 4 यहाँ पर है, इसके सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको कि 2 कॉमा कितना लिख लेते हैं 4, 2 कॉमा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए तीनों बिंदु को जो हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं, तीनों बिंदु को क्या करते हैं मिला देते हैं इस तरह से। देखिए अब इसको जो है इस तरह से हम लोग मिला दिए। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया। यही क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई बराबर कितना का लेख था, तो 6 का था। यही आंसर हो जाएगा। ठीक।